अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैंने कहा मैं आपको अंदर से भी ये व्यू दिखा दूं बेसमेंट का। और आज मैं आप लोगों को इस बेसमेंट में जो फाइलोडेंड्रॉन्स की वैरायटी रखी है और कुछ एरोइड्स हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये एग्लोनेमास तो मैं आपको पुराने वाले दिखा चुकी हूँ, नए वाले इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो में आपको तफसील से दिखाऊंगी। अभी इस तरफ आ जाते हैं। इस साइड पर ये ज़्यादातर मेरे जो फाइलोज़ और एरोइड्स रखे हुए हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं राइट साइड से। अच्छा, ये सबसे पहले ये मेरा चुन्ना सा एक फाइलोडेंड्रॉन मिकान्स है, माइकान्स क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये देख रहे हैं आप। थोड़ा सा इसमें रेडिश शीन है, शाइनी से लीव्स हैं, छोटा पौधा है, अभी बहुत ज़्यादा इसको दिन नहीं हुए हैं। तो ये मैंने नीचे इस गमले में फैला दिया है कि यहाँ पे ये थोड़ी सी शायद जड़ें पकड़ ले, क्योंकि अभी इसका मौसम नहीं है प्रोपगेशन का, इसलिए मैं प्रोपगेट करने की कोशिश नहीं कर रही। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये फेरी एलोकेशिया छोटे साइज़ का होता है। दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल फाइलो दैट इज़ कॉल्ड एन्जॉय पोथो है एक्चुअली ये, लेकिन सेम फैमिली है एरोइड में से। ये एक मिनिएचर सिंगोनियम है, थोड़ा सा ये यहाँ पे बेचारा निग्लेक्ट हो रहा है, बट आई इंशाल्लाह डू समथिंग अबाउट इट। ये एक नया मेरा फाइलोडेंड्रॉन है, दिस इज़ कॉल्ड फाइलोडेंड्रॉन फ्लोरिडा मिंट। मिंट क्यों है? ये फ्लोरिडा गोस्ट जो होता है उसका ऑफ वाइट पत्ता होता है नया, और वो बड़ा होके या पुराना होके ग्रीन हो जाता है, जबकि मिंट का जो न्यू लीफ है वो मिंटी ग्रीन कलर का होता है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ डार्क होता जाता है। इसका चूँकि बैकग्राउंड भी ग्रीन है, सारे ग्रीन पौधे रखे हुए हैं, इसलिए इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे करनी है मैंने, नए यहाँ पर इंशाल्लाह सॉरी स्टैंड्स वगैरह बनवाने हैं। इवन ये जो इस तरफ मैंने आपको दिखाया है ये नया स्टैंड एग्लोनिमा का, ये भी बस कहीं और के लिए बनवाया था, मगर ये उस तरह नहीं बना जैसा कि मैं चाहती थी, तो फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिया है। प्रोबेबली यहाँ के लिए भी मैं एक नया बनवाऊँगी डिफरेंट। आई हैव गॉट द आइडियाज़ क्या बनाना है क्या करना है। एनीवेज़ इस तरफ आए तो ये एक मैं काफ़ी अरसे से ये लेना चाह रही थी पौधा। ये एक्चुअली कराची में बड़ा कॉमनली मिल जाता है, बर्ल मार्क्स कहते हैं इसको। थोड़े इलोंगेटेड लीव्स होते हैं और बहुत ज़्यादा ये अच्छा क्लाइंबर है, तो इसको भी मेरा इरादा है कि मैं मॉसपोल पे तो कुछ अरसे में सर्दियों के बाद इंशाल्लाह इसको मैं रीसेट करूँगी, रिपोर्ट करूँगी। फिर थोड़ा सा इससे इधर इस तरफ आएँ तो ये इसी का वेरीगेटेड वैरायटी है, लेकिन ये चूँकि अभी नई परचेज़ है, नया आया है, तो अभी छोटा ही है, बट पोटेंशली यही साइज़ इसका होना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह करे सर्दियों में बच जाए मेरे ये पौधे। यहाँ पर इंशाल्लाह ग्रीन हाउस बनाने का तो इरादा है ही। फिर एक ये बड़ा ख़ास पौधा है, इसको आप देखें, ये इस तरह से ट्रायंगुलर शेप होती है, और ये नीचे वाले जो दो इसके पोर्शंस हैं ये इस तरह से सेपरेटेड होते हैं। इसकी जो नोक है वो बेचारी ट्रैवलिंग में पैकिंग में ख़राब हो गई। यहाँ पे टेप लगा दी थी इसके ऊपर गलती से, तो जिसकी वजह से ये दोनों जो लंबे पत्ते हैं ना, ये वाला भी और ये वाला भी, इनकी नोकें बेचारों की ख़राब हो गई हैं। एनीवेज़ विल बी फाइन इंशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत पौधा है, क्लाइंबर है, स्लो क्लाइंबर है, और इसका भी पत्ता जो है वो तकरीबन 2 फुट तक इसकी जो है वो साइज़ हो जाता है जब ये मैच्योर प्लांट्स हो जाता है। और अगर ये देखें तो इसका एक नया पत्ता निकल रहा है, खूबसूरत है बहुत, और कोई हफ्ता भर हो गया अनफल हो ही नहीं रहा है। मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये अनफल हो जाए तो फिर मैं वीडियो बनाऊँ। अच्छा, फिर ये एक फाइलोडेंड्रॉन है, इसका नाम है मूनलाइट। मूनलाइट क्यों है जनाब? कि इसका जो नया पत्ता निकलता है वो येलोइश कलर का होता है, और एज होकर फिर वो ग्रीन हो जाते हैं पत्ते इसके। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा येलो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की ज़रा ज़्यादा कमी है। आजकल आपको पता है कि बादल रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी सी इसको धूप नहीं मिल रही है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे
सेटअप चेंज करना है थोड़ा सा रोशनी बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह सर्दियों के बाद सारे काम होंगे। फिर इस तरफ आएँ तो दिस इज़ कॉल्ड फाइलोडेंड्रॉन कॉन्गो रेड या कॉन्गो रोजो। ये प्लांट है इसका, और एक ये है। दोनों अच्छे बड़े साइज़ के प्लांट्स हैं। ये तो काफ़ी साल पुराना है, ये इसको शायद 2-3 साल हुए हैं। एनीवेज़, इसका जब नया पत्ता निकलता है ना तो इस तरह का एक कॉपरी रेड किस्म का होता है, और बैक साइड इसकी ज़रा ज़्यादा रेड होती है, और इसकी जो ये डंडियाँ होती हैं पत्ते की, ये रेड ही रहती हैं। अच्छा, फिर ये जैसे जैसे एज होता जाता है पत्ता, ये बड़ा होता जाता है और ग्रीन होता जाता है। तो ये है जनाब, जैसे आप इसको देखें, थोड़ा से डार्क ग्रीन पत्ते हैं, और बहुत टफ से हैं, ठीक है ना। स्लो क्लाइंबर है इसका। एक ये थोड़ा सा तना सा होता है जिसको आपको सहारा देना पड़ता है। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक और ये ग्रीन फाइलो है जिसका नाम है फाइलोडेंड्रॉन इम्पीरियल ग्रीन। ये नॉन क्लाइंबर है, क्लाइंब नहीं करता है, ऐसे ही एक बुशी प्लांट बनाता है, और ये तकरीबन पूरा इसके आरी में यही प्लांट्स लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इसको भी रिपोर्ट करने का इरादा है। सर्दियों के बाद सारे पौधे इंशाल्लाह से रिपोर्ट होंगे, फिर आप लोगों को दोबारा दिखाएंगे। और ये जनाब मार्बल पोथोस है, लव इट नीड्स टू बी प्रोपगेटेड एंड रिपोर्टेड एज वेल। फिर ये मेरे 2 पौधे जो शहीद हो गए थे, ये दोबारा निकलना शुरू हो गए, शुक्र अल्लाह का। ये मेरा एक था, दिस इज़ कॉल्ड हॉर्स हेड फाइलोडेंड्रॉन, और भी बहुत से स्क्वामीफेरस, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसका ये पौधा टूट गया था बिल्लियों के शर से तो खैर ये दोबारा निकलना शुरू हो गया। मैंने इसीलिए इसका पॉट चेंज नहीं किया। और इसी तरह ये एक मेरा गोल्डन गॉडेस पौधा था, जो ये भी ये टूट गया हुआ था, और अब देख रहे हैं कि इसी में से ये पौधा नया निकल आया है। अल्लाह करे ये सर्दियों में बच जाएं। फिर ये एक बहुत खूबसूरत एलोकेशिया है, एलोकेशिया लॉन्गिलोबा। ज़ाहिर है आप पहचान ही रहे होंगे कि लंबा है, चूँकि इस वजह से इसका लॉन्गिलोबा, लंबे पत्ते वाला। और ये है जनाब, ये भी मुझे बड़ा पसंद है, इसको यूँ ही दिखाऊं मैं आपको। ये है, ये मैंने आपको दिखाया था ना, कॉन्गो रेड, और ये है कॉन्गो ग्रीन, ठीक है। अच्छा, कॉन्गो ग्रीन जो है उसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। दिस इज़ एन ओल्ड प्लांट, काफ़ी साल से ये मेरे पास है, और यहीं बेसमेंट में रखा हुआ है। इफ़ यू लुक एट दिस, तकरीबन ये 1 फुट से 1.5 फुट के दरमियान इसका साइज़ हो गया है पत्ते का। और अगर इसको कोई बहुत अच्छा क्लाइंबिंग सरफेस मिल जाए तो ये शायद इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह इसको मैं दीवार के साथ लगा दूँगी। ये देखें कि इसका पत्ता तकरीबन शहीद हो गया है, बट लुक एट द लेंथ ऑफ इट। तो दिस इज़ अ नाइस वन। फिर इस तरफ आए आप तो दिस इज़ कॉल्ड लेमन लाइम पोथोस। लेमन लाइम इसको क्यों कहते हैं कि इसके नए पत्ते येलो होते हैं और फिर ये ग्रीन हो जाते हैं, तो ये लेमन से जैसे लाइम बन जाता है। इसी तरह से ये है, दिस इज़ कॉल्ड, ये आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है, आप सभी ने देखा होगा। दिस इज़ कॉल्ड मॉन्स्टेरा एडेंसोनिया, क्लाइंबर है। अगेन इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड एंड प्रोपगेटेड। अच्छा, यहाँ देखें, ये मेरा जेड पौधा ऊपर से आ रहा है। अगर देखें आप, ये ऊपर क्यारी है, वहाँ से ये लटक रहा है और ये नीचे तक आ रहा है। लेकिन नीचे आकर अगर आप देखें तो ऊपर इतनी जिसकी जड़ें नहीं है, जितनी नीचे आके इसकी जो है वो जड़ें या ये जो एरियल रूट्स है ना, ये कितनी लंबी लंबी हो गई है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि चूँकि ये पौधा रोशनी से अंधेरे की तरफ आ रहा है, तो नाउ इट्स ट्राइंग टू फाइंड अ सरफेस जिसके ऊपर ये चिपके और फिर दोबारा से चढ़ना शुरू हो, ठीक है जी। फिर आए इस तरफ, तो ये 2 पौधे हैं तकरीबन एक ही मिलती जुलती शक्लों के। दे आर कॉल्ड, इसको कहते हैं फाइलोडेंड्रॉन एमरल्ड ग्रीन, और ये वाला फाइलोडेंड्रॉन एमरल्ड रेड कहलाता है, ठीक है। अगेन इनकी डंडियों का कलर जैसे मैंने कॉन्गो दिखाए थे आपको, उसी तरह से इनमें भी फ़र्क है। इसका भी जो रेड का नया पत्ता होता है वो उसी तरह से कॉपरी मरूनिश कलर का होता है। इसकी बैक साइड पर अगर आप वेन्स देखें तो
ओल्ड लीव्स में भी ये आपको मरून नज़र आती हैं, डंडियाँ इसकी मरून होती हैं। दे आर बोथ क्लाइंबर्स। ये जो है एमराल्ड ग्रीन, ये ग्रीन ही रहता है, इसकी डंडियाँ भी ग्रीन हैं, बैक साइड भी ग्रीन है, बट दे आर वेरी फ्रेश लुकिंग ब्यूटीफुल प्लांट्स। फिर इसी तरह से एक और ये भी क्लाइंबर है, दिस इज़ कॉल्ड फाइलोडेंड्रॉन लेसरम। इसके देखें आप पत्तों के साइज़ में अब इजाफा होना शुरू हो गया है माशाल्लाह, लव इट। ये भी सिमिलर प्लांट है, सेम फैमिली से है। इसमें भी आप देखें तो नीचे इसके जो बेबीज़ हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। ये है जी। फिर उस तरफ अगर आप देखें ऑन द स्टेयर्स तो देर आर सम सिंगोनियम्स जो कि कॉमनली अवेलेबल सिंगोनियम्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फिलिंग के लिए, ग्रीन रखने के लिए। और चूँकि इस जगह पे ये छत है यहाँ पर तो रोशनी बहुत कम आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐसे पौधे रखे हैं जो कम रोशनी में भी चल जाएं। जैसे ये देखें, ये वाला सिंगोनियम है। दीज आर ऑल वेरी रेडिली अवेलेबल सिंगोनियम्स। फिर इसी तरह से ये पीछे मैंने पौधोस रखे हुए हैं। यहाँ भी एक गोल्डन पौधों का पौधा है और यहाँ भी एक गोल्डन पौधे रखे हुए हैं, हाँ गोल्डन। और एक ये जो है ये नियॉन पौधों है, ये भी अपने पोल से आगे बढ़ के यहाँ तक आ गया है। इंशाल्लाह सर्दियों के बाद आई विल ट्राई एंड प्रोपगेट इट। ये देख रहे हैं आप, इसका रंग देखें एंड कंपेयर इट विद द गोल्डन पौधो, ठीक है, कितना फ़र्क है। ये वाला जो है वो नियॉन है, ये भी वेरीगेटेड नियॉन है एक्चुअली, और ये गोल्डन है, कितना डार्क ग्रीन है। तो दे आर टू डिफरेंट काइंड्स। फिर इस तरफ आप आएँ तो ये दो मेरे पास जो है डिफरेंट बेकियाँ हैं, लव देम। और इस तरफ देखें आप तो ये सिलोम कहलाता है ये पौधा, इसको लेसी ट्री फाइलोडेंड्रॉन इसका वैसे नाम है। और फिर ये चंद एक और सिंगोनियम यहाँ पर अगेन थोड़ी फिलिंग के लिए, ग्रीनरी के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है जनाब, अजान हो रही है, मेरा ख्याल है बंद करते हैं। ऑल राइट जनाब, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।